बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, हाइट एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में मदद करती है। देखिएगा, इसमें आपने दो कंसेप्ट हैं वो दोनों क्लियर करने हैं, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो सबसे पहले मैं इसी कंसेप्ट को डील करता हूं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं बताता हूं उसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जर्वर है, यहां से किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर यहां है, मतलब ये जो आपका पॉइंट P है, या अब इसको यूं लगाइएगा कि ये आपका जो पॉइंट O है, दिस इज द ऑब्जर्विंग पॉइंट। ये क्या है, ऑब्जर्विंग पॉइंट है। और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्विंग पॉइंट से, वो ऑब्जेक्ट आपका यहां है, इस P पॉइंट पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो जहां से देख रहे हो और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, या जहां से देखा जा रहा है जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, आपने क्या करना है, उन दोनों चीजों को मिला देना है। ऑब्जर्विंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ज्वाइन करोगे। यहां से अगर देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो अपने ऑब्जर्विंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। दिस लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या कहलाएगी फिर, आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। जहां से आपने देखा है वहां पर अपनी आंखें टिका के सीधा देखिए, तो ये आपके पास जिस ऑब्जर्विंग पॉइंट जो भी है, जहां से आपका चीज ऑब्जर्व की जा रही है, वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, मतलब यहां पर अपनी आंखें टिका करके और आप क्या करो, सीधा देखो, तो ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को कहते हैं हम आई लेवल, लाइन ऑफ आई लेवल। मतलब हमारी आंखों का जो लेवल है वो यहां है, ठीक है। जो ये लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यहां से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहां से हमारा ये आई लेवल है, आंखों का लेवल क्या है, ये है। अब जो ऑब्जेक्ट को देखने की लाइन ऑफ साइट है, वो ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर क्या है, लाइन ऑफ साइट से ऊपर है, तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा ये क्या कहलाएगा फिर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर। मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो P डैश, इस ऑब्जेक्ट को, ये P ऑब्जेक्ट आपका यहां है, मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है Q, ये आपका यहां है, ठीक है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आपका कहां है, Q पॉइंट पर है। अब यहां से अगर देख रहे हो तो यहां पर अपनी आंखें टिका के सीधा देखोगे, तो ये तो क्या हो गई, आई लेवल वाली लाइन। अगर यहां इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप इसी पॉइंट से, तो मैंने क्या कहा था, जहां से देख रहे हो, जिसको देख रहे हो, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन से। अब दोनों को ज्वाइन किया, ये इस क्यू ऑब्जेक्ट को देखने की क्या है, लाइन ऑफ साइट है। किस ऑब्जेक्ट को देखने की, क्यू ऑब्जेक्ट को देखने की। अब जहां से आपने देखा है, वहां जो आई लेवल वाली लाइन है, उससे लाइन ऑफ साइट नीचे है या ऊपर है, नीचे, तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको फिर हम क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये हमारे दो कंसेप्ट है इसके अंदर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या चीज है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा आंखों का लेवल है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो मुझे उतनी ही आंखों का लेवल ऊपर करना पड़ेगा। तो जो आपकी आंखों का लेवल है, उससे आपको आंखें कितनी ऊपर करनी पड़ी हैं, ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर आपको नीचे की तरफ देखना, ऑब्जेक्ट नीचे है, आपकी आई लेवल से ऑब्जेक्ट नीचे है, तो फिर आपके नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो आपने अपने आई लेवल से कितना नीचे आंखों को झुकाया है ऑब्जर्विंग पॉइंट पर, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस यहां पर आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको जो गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ करके यही समझना है
कि किस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है और कहां से देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको यही काम करना होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के आप ये ऑब्जर्व करो कि किसको देख रहा है, कहां से देख रहा है। जहां से ऑब्जेक्ट को देख रहा है और जिसको देख रहा है दोनों को ज्वाइन करिए। सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट क्रिएट करते हैं, उसके बाद जहां से देख रहा होता है वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वहां से हम सीधा देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है हमारी ऑब्जर्विंग पॉइंट पर, या ठीक है क्या बताएगी, आई लेवल। अब आई लेवल से ऑब्जर्विंग पॉइंट पर लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो ऑब्जर्विंग पॉइंट पे ही बनेगा। किन दो लाइन के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होता है, ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कहते हैं। एलिवेशन तब कहते हैं जब ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन से लाइन ऑफ साइट ऊपर है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब कहते हैं जब आपके ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे है, तब वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करता हूं, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की मदद से हाइट एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से देखा जाता है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, क्या कहता है वो बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ depression, the angle of depression of the top and the bottom of the tower and the bottom of a tower, angle of depression of the top and bottom of the tower are observed to be 30 and 60 degree, are observed to be 30 and 60 डिग्री। क्या कह रहा है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है आपसे कि आप टावर की क्या बताइए, हाइट बताइएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं हम इस कंसेप्ट को जो हमने अभी पढ़ा है। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, उससे ये पकड़ना है कि किसको देख रहा है और कहां से देख रहा है। अब किसको देख रहा है ये बात आपने क्लियरली सुन लेनी है। जिस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, समझ लो उसी चीज को देख रहा है। जहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन बोल रहा है वहां से देख रहा है। दोनों बातें क्लियर हुई। किसको देख रहा है ये कैसे पता चलेगा, जिसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दिया है उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। कहां से देख रहा है, जहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया है वहां से देख रहा है। लाइन ऑफ साइट बना देनी है आपने, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। क्या बोल रहा है वो, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से किसी दूसरी चीज के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब तुम यूं बताओ, किसी 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से दूसरी चीज के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो दूसरी चीज का टॉप आपकी 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से नीचे ही होगा ना बेटा। एलिवेशन नहीं है तो नीचे ही होगा। अब वो क्या कह रहा है कि एक तो चीज है आपकी 60 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना, दूसरा आपके पास क्या है, टावर है। टावर नीचे बना दिया मैंने। अब वो क्या कह रहा है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया है, 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से बोल रहा है सब कुछ। तो ये मान लीजिए 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग का क्या है, टॉप है। कहां से बोला है उसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। क्या है 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। अब 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है उसी को देख रहा है। तो उसने 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। इसका मतलब उसने 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को भी देखा है और 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को भी देखा है।
क्योंकि अगर 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, इसका मतलब टावर के टॉप और बॉटम दोनों को देख रहा है उस 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके पास क्या हो गया, फिगर हो गया। अब ये आपके पास क्या है, टावर के टॉप A B C। इस टावर के टॉप को, ये क्या है आपका टावर है, ठीक है, और ये क्या है बिल्डिंग है। अब टावर के टॉप को देख रहा था 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, अगर यहां से देख रहा है वो, इसको भी देखा इसको भी देखा, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट L1 है, ये लाइन ऑफ साइट L2 है। यहां से देखा है इस ऑब्जेक्ट को भी और इसको भी, तो इस ऑब्जेक्ट यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने की ये लाइन ऑफ साइट है। अगर यहां से देखा है तो यहां अपनी आंखें टिकाइएगा। ठीक है, यहां आंखें टिकाओगे तो सीधा देखो आप यहां से, ये क्या बन गया आपका लाइन ऑफ आई लेवल। दिस इज द लाइन ऑफ आई लेवल, ये आई लेवल वाली लाइन है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने की लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्विंग पॉइंट पर लाइन ऑफ साइट से ना आई लेवल वाली लाइन से क्या है नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। तो टावर के टॉप को देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है उसने 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम आर 30 एंड 60, तो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी जगह से देखा उसने टावर के बॉटम को भी। ठीक है, तो ये बॉटम को देखने की लाइन ऑफ साइट है आई लेवल वाली लाइन से नीचे है इस ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 60। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि ये वर्टिकली है ना आपके पास, बिल्डिंग भी 90 है और ये टावर है, तो ये भी आपका क्या है 90 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट X है आपका, ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है, ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों क्या है पैरेलल। ये अब ये समझो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों तो एक बात हो गई। अब आई लेवल वाली लाइन और AX लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये आई लेवल वाली लाइन और ये AX लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर 30 है तो OA ट्रांसवर्स ना मतलब TA ट्रांसवर्सल का काम करती है, तो ये 30 है तो बेटा ये भी क्या होगा 30 होगा। दूसरी बात, ये लाइन और आपकी BC लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये 60 है, तो ये BT ट्रांसवर्सल है, तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा। ये 90 तो मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है बेटा, ये कंप्लीट 90 है। ठीक है, तो ये इधर वाला क्या हो गया 60। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने फिगर बनाया जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया हुआ है उसी को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट बना दी, उसके बाद जहां से देख रहा है वहां आई लेवल वाली लाइन बनाओ। अब आई लेवल वाली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, तो जहां से देख रहा था ऑब्जेक्ट को वहां पर आई लेवल वाली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में देखो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है डिप्रेशन है। कैसे पता चलेगा, अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे है तो डिप्रेशन है, ऊपर है तो एलिवेशन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थे दोनों। ये फिगर मैंने बना लिया अपनी समझ से। अब आपको क्या करना है, जिस चीज को वो कैलकुलेट करवाता है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 99% केसेस के अंदर आपको जो वो कैलकुलेट करवा रहा है वो छोड़िए, उस फिगर में जितनी राइट एंगल ट्राइंगल है उनका आपको यूज करना है। जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उस फिगर में जितनी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैलकुलेशन बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का आपको कोई काम नहीं है। मतलब ना तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का दिया हुआ, ना आपको कैलकुलेट करना। तो आपने क्या करना है, जितनी भी उस फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल हैं उनमें लिखे हुए एक्यूट एंगल के 10 फंक्शन कैलकुलेट करके इक्वेशन बना लो। बात समझ में आ गई। अब मैं कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूं कि उस फिगर को बना करके ये फिगर बनाया। अब मैं जो कितने राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, XTA 1 ATCB सेकंड, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। आपने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज देखने हैं। क्या TB आपके काम का है या दिया हुआ, नहीं, ना काम का ना दिया हुआ, हमें ना कैलकुलेट करना ना दिया हुआ, ATB नहीं। तो आपने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के जो भी आपके एक्यूट एंगल है इनके 10 फंक्शन कैलकुलेट करके दो इक्वेशन ले आनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AXT, इन राइट एंगल ट्राइंगल AXT राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं 30 डिग्री एंगल का 10 कैलकुलेट करता हूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका मतलब XT बाई बेस कौन है, AX। 10 30 कितना 1/√3 इज इक्वल टू XT। नहीं पता मुझे, टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है ना, तो तुम इसको H मान लो, ये भी क्या हो गया H। बिल्डिंग की हाइट टोटल कितनी है 60 मीटर, ठीक है ना। तो अगर ये H है तो दिस इज H माइनस 60 ना 60 माइनस H,
ये तो 60 माइनस एच हो गया, इसको तुम x मान लो तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। अब बताइए tan 30 xt कितना है बेटा, 60 माइनस एच डिवाइड बाई ax कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो √3 टाइम्स ऑफ 60 माइनस एच इज इक्वल टू x। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड h। अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, TCB, इन ट्राइंगल TCB, क्या इसके अंदर आपको हाइपोटेन्यूज काम की है? हाइपोटेन्यूज काम की जब होगी जब या तो वो दी हुई हो या आपको कैलकुलेट करनी हो, ना दी हुई ना कैलकुलेट करनी। तो इसके भी एक्यूट एंगल 60 का क्या कैलकुलेट करो आप, tan फंक्शन। तो tan 60 कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग, बेस क्या है x, तो x इज इक्वल टू 60 बाई tan 60, tan 60 कितना होता है √3, तो आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो, नीचे से इरेशनल पार्ट हटा दो तो ये 3 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 से ये कैंसिल होगा तो 20, तो इसका मतलब आपके पास कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर क्या आ गया, x आ गया। अगर x आ गया तो आप यहाँ से h निकाल सकते हो, 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20 √3, x इतना ही आया ना, तो डिवाइड बाई इधर वाला √3 इधर चला जाएगा, तो 60 माइनस एच इज इक्वल टू बेटा 20, तो h इज इक्वल टू 40 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। आपको कुछ नहीं करना, उस फिगर को बना करके उसमें जितने राइट एंगल ट्राइंगल है उनके tan फंक्शन कैलकुलेट करके इक्वेशन बनाओ। 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन अगर आती हैं तो दोनों को सोल्व करके आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसके क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया है। आपको ये समझना है कि किसको देख रहा है, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी को देख रहा है। वो कहाँ से देख रहा है, जहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन उसने बोला है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, क्या कह रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a jet plane from the point A on the ground, from the point A, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, on the ground, from a point A on the ground is 60 degree after a flight of 30 seconds it changes to 30 degree। ठीक है ना, if the jet plane is flying at a height of, if the jet plane is flying at the height of, is flying at the height of 3600 √3 meter, find the speed of the jet plane, find the speed of the jet plane। अब देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, ये मैंने असाइनमेंट में भी लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट प्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसे पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट ए से जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है, कितना है 60 डिग्री। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, जेट प्लेन का। कहां से, ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो इसका मतलब जेट प्लेन को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लो आपका जेट प्लेन है यहाँ। ठीक है, अब इस जेट प्लेन को ग्राउंड के एक पॉइंट से देखा जा रहा है, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ। तो ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर जो ये पॉइंट है, ये आपका इस जेट प्लेन को देखने का ऑब्जर्विंग पॉइंट है। ये आपका पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है, ये जेट प्लेन है। ठीक है ना, अब इस जेट प्लेन को देखा जा रहा है किस पॉइंट से, एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे, इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहां से अगर जेट प्लेन को देखोगे तो ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये आपका आई लेवल वाली लाइन होगी ना, दिस इज द लाइन ऑफ आई लेवल। यहां से देखा है जेट प्लेन को, तो ये जेट प्लेन की क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री। अब देखो वो क्या कहता है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड इट इज चेंजेस टू 30, मतलब
30 सेकंड की फ्लाइट गुजर जाती है, ठीक है। अब वो 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद मान लेते कहाँ चली जाती है, जो जेट प्लेन है वो कहाँ पहुँच जाती है, इस पॉइंट ए से बी पे पहुँच जाती है। अब दोबारा इस जेट प्लेन को जब देखा जाता है इसी पॉइंट से, ठीक है, 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद ये कहाँ पहुँच जाती है, बी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद जब इसको इसी बी पॉइंट से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के कितना हो जाता है, 30 डिग्री, ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600√3, इसका मतलब ये दिस इज द हाइट ऑफ द जेट प्लेन 3600√3 मीटर। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये मान लीजिए L है, ये आपका T है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना है 3600√3 मीटर। अब समझ गए होगे कि यहाँ पहले जेट प्लेन था इनिशियली, जब उसको यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। जब वो 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद, मतलब ये जो आपका रास्ता है, ये जो आपका रास्ता है ये कितनी देर में कवर हुआ है, 30 सेकंड के अंदर। मतलब ए से लेकर बी तक जो आपकी फ्लाइट हुई है वो 30 सेकंड में गई है वो जेट प्लेन। पहले 60 था जब इसको यहाँ से देख रहे थे, इसी पॉइंट से जब ये 30 सेकंड गुजर जाते हैं उसके बाद मान लेते हैं यहाँ चली जाती है जेट प्लेन, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। तो बताइएगा कि आपसे वो क्या कह रहा है कि इस जेट प्लेन की स्पीड क्या है जाने की। अब तुम एक बात बताओ, अगर आपको किसी रास्ते में चलने की स्पीड चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, उस रास्ते की डिस्टेंस और उस रास्ते को जाने में जो टाइम लिया उस टाइम से उसको डिवाइड करना होगा। सीधी सी बात है। अगर आपको 30 सेकंड में जो यहां से यहां तक ये जेट प्लेन गई है, इस रास्ते मतलब जेट प्लेन की स्पीड चाहिए, तो जेट प्लेन ने ये ए बी रास्ता कवर किया है 30 सेकंड में। तो आप क्या करो, ये कितनी डिस्टेंस है जो आपको 30 सेकंड में उसने कवर की दी है, उससे आपको जेट प्लेन की क्या पता चल जाएगी, स्पीड। अगर किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो जो उसने डिस्टेंस आपके सामने कवर की हुई है उस डिस्टेंस को जितना टाइम लिया उसने कवर करने में उस टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको जेट प्लेन की स्पीड पता चल जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ए बी देखो इस फिगर में कितनी राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो आपके पास ये है, इसको ओ मान लीजिए, एक तो OAL और एक OBT, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों के हाइपोटेन्यूज काम के हैं नहीं, ना तो OA हमारा दिया हुआ ना काम का है, लाइन ऑफ साइट काम की नहीं है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल है ना 60, उसका tan कैलकुलेट करो। व्हाट इज टेंजेंट ऑफ 60, tan 60 कितना आएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज 3600√3 डिवाइड बाई बेस कौन है, OL, बेस तो बेटा कितना है, ये OL ही है, तो यहाँ से OL आ जाएगा मेरा कितना, 3600√3 डिवाइड बाई tan 60 दैट इज √3, ये कैंसिल, तो OL आ जाएगा 3600 मीटर। ये कौन आ गया, OL। लेकिन हमें OL नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB डिस्टेंस। AB का मतलब ये, अगर ये X है तो ये भी क्या है, X ही है। OL कैलकुलेट हो गया। अब OBT इन राइट एंगल ट्राइंगल OBT, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम काम करते हैं, किसमें, OBT में। OBT में जो एक्यूट एंगल है वो 30 है, तो इस 30 का tan कैलकुलेट करूंगा अगर मुझे कोई इस हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan 30 परपेंडिकुलर दैट इज 3600√3 बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस कौन है इसका, OT, ठीक है। तो यहाँ से OT कितना आएगा, 3600√3 डिवाइड बाई tan 30 1/√3 होता है, तो √3 ऊपर ही चला जाएगा। तो OT इज इक्वल टू कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 3 3 9 और 1, 10,800 मीटर। ये कौन आ गया मेरे पास, OT आ गया है। लेकिन मेरे को तो LT चाहिए क्योंकि LT ही AB है। कैसे कैलकुलेट करेंगे LT, OT इज द सम ऑफ OL प्लस LT। OT कितना है आपके पास, 10,800। OT को मैं क्या लिख सकता हूँ, OL प्लस LT इज इक्वल टू 10,800, ठीक है ना, 10,800। अब OL कितना है 3600, तो LT कितना आ जाएगा, 10,800 में से 3600 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे क्या पता चलेगा आपको, LT। तो बताइए LT कितना आया, 10,800 में से 3600 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 2 10 - 3 7, 7200। ये कौन आ गया आपके पास, LT आ गया 7200 मीटर, ठीक है। अगर LT आ गया है तो जितना LT है उतना ही कौन है, AB है। तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया कि AB जो डिस्टेंस है वो 7200 मीटर है।
तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है इस जेट प्लेन की, तो जो रास्ता कवर किया है ए बी, उस डिस्टेंस को किससे डिवाइड करो, टाइम से। कितने सेकंड में से कवर किया है, 30 सेकंड में। तो 3 2 6 3 4 12 0 240 क्या मीटर पर सेकंड, इस स्पीड के साथ वो जेट प्लेन आपकी चलती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइट और डिस्टेंसेस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब वो आप असाइनमेंट करिएगा, प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछिएगा बेटा। थैंक यू।